नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 24 घंटे में गैंगवॉर की वारदातों से पूरा हरियाणा दहल उठा के पहले सिरसा तो सिरसा के बाद हिसार में गैंगस्टर्स ने एक बार फिर से धरती को खून से लाल कर दिया कि जिससे लोगों में दहशत देखी जा रही है। तो गैंगवॉर पर गैंगवॉर पर आधारित आपने काफी फिल्में देखी होंगी, लेकिन असल जिंदगी में गैंगवॉर होना कई सवाल खड़े कर देता है। सिरसा डबल मर्डर में अब गैंगवॉर का एंगल सामने आ रहा है। आप खुद अपनी आंखों से ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों की धाए धाए से गूंजा कालावली। दिन दहाड़े बदमाशों ने कर दी फायरिंग। गोली लगने से 2 की मौत, 2 घायल। सिरसा की मंडी कालावाली सोमवार को दोपहर गोलियों की धाए धाए से गूंज उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पता लगा 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 घायल हो गए। जमीन पर पड़ी ये नंबर प्लेट, जिसका नंबर है HR51 BM 2235, ये वही गाड़ी है जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे। मिली जानकारी के मुताबिक मंडी कालावाली निवासी जग्गा और दीपू 2 अन्य लोगों के साथ देसू रोड से गाड़ी पर मंडी कालावाली आ रहे थे। सामने से स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकी और उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों गाड़ी रुकी तो काले रंग की स्कॉर्पियो में से कुछ युवक उतरे और उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद ये लोग गाड़ी को वहीं छोड़कर फरार हो गए। मृतक की पहचान दीपक कुमार ट्रक यूनियन प्रधान और देवेंद्र निवासी कानावाली के रूप में हुई। पुलिस ने शव को सिरसा के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी खुद दल बल के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचे। तथ्य जुटाने की कोशिश की गई। सिरसा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कालावाली में गोली चली है। वो मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है। फिलहाल आगे की जांच चल रही है और उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लगता तो ये भी है कि शायद कहीं ये गैंगवॉर न हो। अब घायलों के बयान लिए जा रहे हैं और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और पुलिस ने घटनास्थल से बदमाशों की स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। बजे के आसपास, जिसमें कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका नाम दीपू है दोनों का, और वो कालावाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा 2 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। तो एक अमरदीप और एक प्रेमजीत है। तो उनका भी, जो अमरजीत है उसका उपचार चल रहा है। और बाकी हमारी जो पुलिस की टीम है, तीनों CI इसमें लगी हुई है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। क्या सर मामला क्या लग रहा है सर ये आपको? ये पुरानी कोई इनकी रंजिश लग रही है अभी तक जो है, पर जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो आगे की इसमें बातें क्लियर होंगी। सर कोई गैंग्स का चक्कर लग रहा है, कोई भी गैंगवार हो सर, इस तरह की कोई अब तक इनपुट्स मिले? देखिए, थोड़ा संशय तो है, हमको डाउट है, बट मैंने वही बताया कि जैसे अभी आगे स्टेटमेंट होंगे और जो घायल हैं उनके प्रॉपर बयान होंगे तो आगे चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमलावर सर कितने थे, क्या जानकारी मिली, कहाँ गए सर, कुछ पता लगा सर? नहीं, अभी उसी में टीम लगी हुई है। हम सारे CCTV कैमरे जो हैं उनको जांच रहे हैं और आगे का रूट भी उनका आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आसपास के जिलों को भी सूचित कर दिया गया है। तो जैसे जैसे आगे जांच होगी और जल्दी से जल्दी हम इसका पर्दाफाश करेंगे। कितने लोग थे सर, कुछ पता लगा अभी कुछ? अभी जो CCTV फुटेजेस में आए हैं तो उसमें 3-4 लोग तो दिख रहे हैं क्लियर, लेकिन मैंने फिर बताया कि अभी घटनास्थल का क्लियर फुटेज नहीं आया है। तो आगे भी हम सारे फुटेज चेक करवा रहे हैं और एक बार सारे चेक होंगे तभी इसमें कुछ क्लियर बता पाएंगे। कितनी टीम सर फिलहाल लगी हैं सर इसको? इसमें 4 टीमें हमारी लगी हुई हैं, तीनों CI हैं और थाने की टीम है। इसके अलावा साइबर अपना अलग वर्क कर रही है, जो हमारी साइबर सेल है।
शुरुआती जांच में पता चला कि मरने वालों पर भी आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने हरियाणा से लगे बॉर्डर सील कर दिए, नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश की जा रही है। टीमों का गठन किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वालों का पोस्ट भी वायरल हो रहा है। उसमें से एक जो अमनदीप है, उनके बयान पे पर्चा दर्ज हुआ है, जिसमें कि अभी 3 लोगों के नाम आए हैं और बाकी अभी इसमें जांच जारी है। हमारी जो टीम्स हैं सीआईए की, हमने टोटल 5 टीम बनाई है, इसमें तीनों सीआईए हैं जो इसमें कार्य कर रही हैं। साथ ही हमारी जो थाने की एक टीम है वो हो गई और पीछे हमारी जो साइबर टीम है वो पांचों लगी हुई हैं और अलग अलग जगह जो है इसमें रेड भी हो रही है। साथ ही जो हमारे पड़ोसी जिले हैं वहाँ भी हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है और वो लोग भी इसमें हमारा सपोर्ट करें, तो मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो दोनों ग्रुप हैं क्या किसी गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं सर? देखिए अभी डिटेल इसकी आई नहीं है, ये थोड़ा सा जब अरेस्ट होंगे तब ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, इनकी आपसी रंजिश थी पुरानी और पहले भी इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उसी का ये जो है उसी के कारण जो है कल ये फायरिंग हुई है। इन पे कोई मामले दर्ज भी हैं पहले? हाँ, जो एक मृतक है उस पर 10 मामले दर्ज हैं और जो 2 चोटिल हुए हैं जिनको वो है उनके एक के ऊपर 8 मामले दर्ज हैं, एक के ऊपर 5 मामले दर्ज हैं और बाकी जो जग्गा और अन्य हैं उनके ऊपर भी मामले दर्ज हैं काफ़ी। जो इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है उसको देखिए हम वेरीफाई करवा रहे हैं। वो जो इंस्टाग्राम का एक आया हुआ है पोस्ट, तो हमने इंस्टाग्राम को लिख दिया है और शीघ्र से शीघ्र उसमें रिपोर्ट आ जाएगी कि वो किसके द्वारा पोस्टेड है और कब कहां से की है। जिस तरह से फिल्मी अंदाज में ये गोलीकांड हुआ, उससे पूरा क्षेत्र दहशत में है। सवाल ये है कि फिल्मी हत्याकांड के विलन कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे और कब इस हत्याकांड की पूरी स्टोरी लोगों तक पहुंच पाएगी। अमित तिवारी, सिरसा, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। अब रुक करेंगे हमारे संवाददाता का। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर हैं। अमित, सबसे पहले आप अपडेट दीजिए कि इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है पुलिस या जांच के नाम पर। ज्योति, दरअसल यह मामला बड़ा सनसनीखेज है और इसमें वीडियो जो पोस्ट वायरल कर देने से जिस आदमी ने जिम्मेवारी ली है वो गांव तकमल का पूर्व सरपंच प्रतिनिधि है, तो ऐसे में आ चुका है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। लगातार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन यह कह रहे हैं कि 5 जो टीमें गठित कर ली गई हैं और जांच जारी है। जब तक वो लोग हिरासत में नहीं आ जाएंगे तब तक पूरे हत्याकांड का जो है वो खुलासा नहीं होगा। फिलहाल इसे शुरुआती जांच में, अगर पुलिस की शुरुआती जांच की बात करें तो इसे वे 2 पक्षों की आपसी रंजिश का मामला देखकर चल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से दोनों ही पक्षों के लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ऐसे में लगता है कि ये कहीं न कहीं गैंगवार से जुड़ा हुआ मामला भी हो सकता है। पुलिस इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। किसी भी कोण को पुलिस छोड़ना नहीं चाहती। कोई पक्ष किसी गैंग के साथ जुड़ा के ऐसे कोई संकेत या सबूत अब तक पुलिस के हाथ लगे? ज्योति, अगर बात करें तो जिस व्यक्ति ने, जो तकमल का पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जग्गा सिंह, उसने इस हत्याकांड की जिम्मेवारी जरूर ली है, लेकिन वो किस गिरोह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर पहले छापेमारी की गई थी। एनआईए की टीम ने उसके जो घर पर छापा मारा था, पिछले दिनों उसकी जांच हुई थी और जिसमें हथियार बरामद हुए थे। लेकिन बावजूद इसके और यह हत्याकांड हो जाना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल जांच जारी है। जांच के बाद इस स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। क्या ये गैंगवॉर है या आपसी रंजिश का मामला है? अभी जांच का यह विषय और लगातार पुलिस अधीक्षक इस मामले में जांच को आगे बढ़ाए जाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल जो पड़ोसी राज्य है पंजाब से भी, क्योंकि कालांवाली जो क्षेत्र है वो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, पुलिस जो पंजाब पुलिस की भी मदद दे रही है और साथ साथ राजस्थान पुलिस से भी इस बारे में इनपुट्स लिए जा रहे हैं और उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। तो किसी भी सूरत में लगातार जो पुलिस अधीक्षक की ओर से दावा किया गया है कि किसी भी एंगल से अगर कोई भी अपराधी इसमें बचने नहीं दिया जाएगा, उनको सामने लाया जाएगा। पहले उनकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद एक के बाद एक खुलासे किए जाएंगे। अच्छा अमित, जो दोनों लोग मारे गए हैं, डबल मर्डर का चूंकि मामला है, मृतकों के परिजनों की ओर से कुछ कहा गया? किस तरह की रंजिश थी पहले? क्या किसी बात को लेकर कभी विवाद रहा? फिलहाल जो उनकी तरफ से केवल पुलिस के सामने जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं और उनके बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तथ्य निकल आते हैं, लेकिन जो परिजन है उनकी तरफ से यही कहा रहा है कि कही गई है बात की जो ये पुरानी रंजिश भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। अभी उनके बारे में पूरी तरह से
वे भी खुलकर कुछ कहने की अभी उसमें नहीं है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होंगी। जी ज्योति। अमित, इस पूरी वारदात ने कहीं ना कहीं सिरसा पुलिस को भी आईना दिखा दिया है। पहले दिन दहाड़े देखी हत्याओं को अंजाम देना, दहशत फैलाना और उसके बाद खुलकर सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी भी ले लेना। डर नहीं है कानून का कुछ भी? जी बिल्कुल, यह निश्चित रूप से आपकी बात जायज है ज्योति की। इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान उठाए हैं, क्योंकि लगातार जो कालावाली क्षेत्र है वो उसमें एनआईए की छापेमारी किया जाना पिछले दिनों में, और उसके बाद यह गैंगवॉर की तरह का ही मामला हो जाना, तो ऐसे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस पर भी। और देखने वाली बात है इन सवालों का जवाब पुलिस कब तक ढूंढ ले, कौन कौन लोग इसमें सामने आते हैं और क्या यह किसी बड़े गैंग से जुड़े हुआ मामला है। इस प्रकार के तमाम तथ्यों को पुलिस कब तक सुलझा लेती है, तो निश्चित रूप से ये उनकी कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। और खासतौर पर जब पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका है और उन्हीं लोगों को एनआईए ने अभी जो उन पर उनके घर पर रेड भी डाली थी और जांच की थी। अमित, आप बने रहे हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। कालावाली से एसएचओ रामफल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। रामफल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूटा के या फिर इस तरह अमित, इस तरह के सवालों पर चूंकि पुलिस बचती भी है जवाब देने से, और जवाब दे भी क्या, दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होती है, उसके बाद खुलकर जिम्मेदारी ले ली जाती है। धमकी तो ये भी दी गई कि अमित के जो बचे हुए लोग हैं उनको भी इसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, यानी ये गैंगवॉर थमने वाला नहीं है। निश्चित रूप से एक पहले जो गोलीबारी होती है और दो लोगों की मौत हो जाती है इस मामले में, और उसके बाद जो है जिम्मेवारी ली जाती है सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए, तो बाकायदा सीधे सीधे रूप में यह चुनौती है कानून प्रशासन को, कानून व्यवस्था को, और उन लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा जो इस तरह के उनके साथ इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए जरूर एक सवालिया निशान इस बारे में उठता है। देखने वाली बात होगी पुलिस इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं और जिस प्रकार से एक दहशत फैलाने का माहौल जो कायम किया गया, उसका जवाब पुलिस कैसे देती है, यह देखने वाली बात होगी। जी अमित, जो लोग मारे गए हैं, जो डबल मर्डर चूंकि हुआ है, उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे या किस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी रही है, क्या बैकग्राउंड रहा? ज्योति, अभी तमाम जो उनके मुकदमे हैं, उनकी केस हिस्ट्री जो भी है, उनके खिलाफ उनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, इस बारे में पुलिस उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। अभी जैसे ही जांच सामने आएगी क्या क्या रिकॉर्ड है उनका, तमाम जो पुलिस ने अभी सार्वजनिक नहीं किए हैं, लगातार पुलिस अधीक्षक भी यही कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड जो है वो खंगाला जा रहा है, उनके अपराधों का डाटा जुटाया जा रहा है। कि दोनों ही पक्षों के, एक पक्ष के नहीं, दोनों ही, और जो मृतक लोग हैं, जो दोनों मारे गए दोनों युवक हैं, उनकी भी जांच की जा रही है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी तलाशी जा रही है, क्या क्या कहाँ कड़ियां जुड़ती है। अभी ये तमाम जो चीजें जांच के दायरे में आ रही है, और पुलिस सभी कोणों से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। 5 टीमें हैं, उनमें साइबर की टीम भी इन्वॉल्व है, और सभी एंगलों से इसकी जांच की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अगले 24 या 48 घंटों में जिस प्रकार का पुलिस दावा कर रही है वो किस प्रकार से चीजों को सामने लाती है। जी बिल्कुल अमित, तो पूरी तरह से देखिए सिरसा दहल उठा के इस पूरी वारदात से, और बहुत बार चूंकि नशे को लेकर भी नेता भी सवाल खड़े करते हैं या क्राइम को लेकर भी, और बहुत बार पंजाब के साथ लगे होने का नुकसान भी सिरसा को झेलना पड़ता है। लेकिन ये जो पूरी वारदात के गैंगवॉर से जुड़कर देखी जा रही है, क्या कुछ जांच भी निकलकर सामने आता है, किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो सिरसा की हमने बात की, गोलियों की गूंज से पूरी तरह से दहल उठा के सिरसा गैंगवॉर का ही मामला सामने आया कि दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 2 को मौत के घाट उतार दिया गया कि कुछ लोग घायल भी हैं। 2 लोग जो घायल हैं दरअसल उनका उपचार जारी है। पुलिस का दावा है 5 टीमें गठित की गई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है, मामले में जांच पड़ताल जारी है। तो पुलिस का रटाया बयान, और इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली भी, इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस का, कानून का, वर्दी का कोई खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक ही फिल्म में कई रीटेक होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। सिरसा के कालांवाली में गैंगवॉर का मामला सामने आया, केस अभी सुलझा नहीं था, जिसका जिक्र भी किया, जिसकी हम बात भी कर रहे थे। कुछ ऐसी ही कहानी हांसी में भी दोहराई गई है। हिस्ट्री शीटर प्रदीप उर्फ काला को उसी अंदाज में मौत के घाट उतारा गया। कैसे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गैंगवॉर, खून से धरती लाल। फांसी में हिस्ट्री शूटर की
दिन दहाड़े हत्या, वही अंदाज, वही हत्याकांड। हमलावर ने मारी सिर में 10 गोलियां। नतीजा काला की मौत, बदमाशों का खौफ। हांसी के पास जीतपुरा बस स्टैंड, एक गाड़ी बडाला के हिस्ट्री शीटर की गाड़ी को टक्कर मारती है और फिर दिन दहाड़े दनादन फायरिंग। हिस्ट्री शीटर प्रदीप उर्फ काला के सिर में 10 गोलियां दागी गई। नतीजा ऑन स्पॉट डेथ। पूरी कहानी आपको बताते हैं। मंगलवार सुबह हिस्ट्री शूटर प्रदीप उर्फ काला अपनी कार में सवार होकर हांसी की तरफ जा रहा था। जीतपुरा बस स्टैंड के पास पहुंचा तो सामने से एक गाड़ी में सवार हमलावरों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही हमलावरों ने प्रदीप को गाड़ी से बाहर खींचकर निकाला और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई। प्रदीप के सिर में 10 गोलियां लगी। उसका शव गाड़ी के बाहर सड़क पर पड़ा मिला। प्रदीप और काला की मौके पर मौत हो चुकी थी, जबकि उसके साथी सुनील और रमेश गाड़ी की टक्कर से घायल हुए, जिन्हें हिसार के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बास एसएचओ ने बताया कि 8 से 10 राउंड फायर किए गए। मृतक सरपंच का बेटा है। इस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी जिस डस्टर गाड़ी से आए थे वो घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद किसी दूसरे राहगीर की गाड़ी छीनी और फरार हो गए। आज सुबह कंट्रोल से फोन आया था कि भाई जीतपुरा गांव बस स्टैंड के ऊपर भाई प्रदीप नाम के व्यक्ति के भाई गोली मार के नाम हत्या कर दी है। तो हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचकर देखा तो प्रदीप को सर में गोली मारी हुई थी और वह मौका पर लुवान पड़ा था। और आरोपियों द्वारा जिस गाड़ी में वो आए थे टक्कर मार कर जिसको रोका गया था उसकी गाड़ी को, वो गाड़ी भी वहीं छोड़कर वो दूसरी गाड़ी को छीन कर वो भागे हैं। जो फिलहाल मौके पर से बता रहे हैं भाई इसमें 5-6 लड़के जो थे वो गए हैं, लेकिन यहाँ और भी बता रहे हैं भाई हो सकता है ये जॉनी है जो कोई नाम का लड़का जो जमावड़ी गांव से है, उसकी ये गाड़ी है। लेकिन अभी वेरीफाई किया जा रहा है कितने क्या था, अभी पूछ कर और फिर आपको बता दिया जाएगा। सर किस तरह से जोड़ के पुलिस इस मामले को देख रही है, गैंगवार से जोड़ के देख रही है? हाँ ऐसा ही लगता है फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये गैंगवार है, क्योंकि मृतक जो प्रदीप रूप काला है ये बडाला से, इस पे भी काफी मुकदमे दर्ज है। और जो अमित है दूसरा लड़का जिसको एक और गोली लगी है उस पर भी 2-3 मुकदमे दर्ज है। तो फिलहाल तो पहली नजर से यही समझ में आ रहा है कि भाई ये गैंगवार का। तो दो जनों को गोली लगी थी? 2 गोली लगी। एक तो मौके पर एक्सपायर हो गया प्रदीप और दूसरा जो है वो सफरा अस्पताल हिसार में एडमिट हुआ है। सीरियस कंडीशन? अभी कुछ पता नहीं, इतना पता लगा भाई वहाँ एडमिट कराया गया है। तो सर दूसरी कौन सी गाड़ी वो लेके फरार हुआ है सर? वो एक स्पार्क गाड़ी है जो सामने से गाड़ी आ रही थी, उसके सामने अड़कर उसकी गाड़ी को छीन के भागे हैं। जो है बाटोल रांगड़ा कर है जिसकी गाड़ी थी। सर कुछ पहचान हो पाई आरोपी कौन थे? अभी कोई क्लियर कोई वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगी हो, क्योंकि बस स्टैंड से मेन रोड का मामला है और वहाँ आसपास कोई भी मकान दुकान कोई ऐसी कोई चीज है नहीं जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हो। परिवार की तरफ से कोई बात क्लियर हुई हो? अभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उसके फादर अभी सरपंच बने हैं तो अब वो भी आ रहे हैं मौके पे, तो पूछताछ करके जैसी भी होगी आपको अलग से बता दिया जाएगा। सरपंच काला बना था या इनके पिता? नहीं, इनके फादर बने थे। हमलावरों ने बडाला सरपंच के हिस्ट्री शूटर बेटे को फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद चारों हमलावर किसी राहगीर की गाड़ी छीनकर फरार हो गए। मृतक प्रदीप उर्फ काला हिस्ट्री शूटर था और उस पर हत्या और लूट के करीब 10 मुकदमे दर्ज थे। देखना यह होगा कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। केशव धमीजा, हंसी, हरियाणा न्यूज। चलो फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।